अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। ले जनाब, पीर और बुध ये 2 दिन आप नोट कर लें, लिख के रख लें। ये 2 दिन इमरान खान साहब के लिए ज़िंदगी और मौत का फैसला करने के बराबर हो गए। ये 2 दिन इमरान खान साहब के लिए ऐसी कुछ सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं जो इमरान खान साहब के लिए किसी भी सूरत जो है, जिसे हम कह सकते हैं ना, जिसका वो तवक्को नहीं करे, उस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। पीर और बुध इमरान खान साहब के लिए 2 अहम तरीन फैसलों और 2 अहम तरीन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इमरान खान साहब की तोगदो। ये पीर और बुध इन 2 दिन के लिए आज से ही इमरान खान साहब ने नेट प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। जबकि जो ये 2 दिन के लिए आज ज़मान पार्क के अंदर दिन भर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और इन 2 दिन के लिए इमरान खान साहब की तरफ से आज कोई दर्जनों इजलास किए गए हैं और बार बार 2 चीज़ों को तय करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अभी तक तय नहीं हो पा रही। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब, उस वक्त भी ज़मान पार्क में एक इंपॉर्टेंट और फैसला कुन इजलास होगा, जिसके अंदर इस बात का तयन किया जाएगा कि जनाब कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाए। आप यकीनी तौर पर यह जानना चाहेंगे कि भाई क्या पहेलियां पीर और बुध की बुझाई जा रहा है। असल में बात क्या है, पीर और बुध को ऐसा क्या होने वाला है, पीर और बुध के लिए इमरान खान साहब की बेचैनी की वजूहात क्या हैं। तो जनाब, ये दोनों दिन इमरान खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये सवाल का जवाब अब आपको मैं देना चाहता हूं। पीर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए इमरान खान साहब ने अली ज़फ़र साहब की खिदमात हासिल की हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पहले भी इमरान खान साहब को बहुत सारे कानूनी मामलात में से यूं मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले गए थे। और इस मरतबा भी इमरान खान साहब ने इस जो है वो बैरिस्टर, वो क्या नाम है उसका, अज़हर सदीक साहब से अपनी जान छुड़वाई है और अब अली ज़फ़र साहब को जस्टिस जवाद साहब के सामने पेश होने के लिए कायल किया है। और मामला वहाँ पर है इमरान खान साहब के लिए मुमकिना तौहीन अदालत का नोटिस, जो इस वक्त उनके लिए बिल्कुल तैयार मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई थी इंटरम बेल के लिए, उस पिटीशन के अंदर 3 मुकामात पर, यानी पिटीशन के ऊपर, हल्फनामे के ऊपर और वकालतनामे के ऊपर, जो इमरान खान साहब के दस्तखत हैं वो मिल नहीं रहे आपस में, वो टोटल मिसमैच करते हैं। और ख़ास तौर पर उन डॉक्यूमेंट्स पर जहां पर इमरान खान साहब ने ऑफिशियली दस्तखत किए हैं, और ये रिकॉर्ड इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। और ये जो दस्तखतों का फ़र्क है, ये वाज़ेह तौर पर आप अपनी स्क्रीन के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि बड़ा क्लियर जो है ना वो डिफरेंस मौजूद है, जिसकी बिना पर अदालत के सामने दरोगोई, झूठ बोलना, अदालत को जो है धोखा देने की जो कोशिश है, ये यकीनी तौर पर तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आती है। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि अज़हर सदीक साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अब इमरान खान साहब को जब जस्टिस जवाद साहब की अदालत में तलब किया गया, जब और ख़ुद इमरान खान साहब गए अदालत में अपने लिए राहदारी ज़मानत लेने के लिए, अपने लिए हिफाजती ज़मानत लेने के लिए, और जिस पर उनसे कहा गया कि जनाब आप अदालत में पेश हो जाएं, आपको हम बेल दे देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कम अज़ कम 8 मरतबा बुलाने के बावजूद भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, जिस पर इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकी देते हुए कि जनाब आपने पीर वाले दिन पेश होना है, ज़ाती हैसियत में पेश होना है और आकर अदालत के सामने हल्फ देकर इस बात को आपने वो कहना है कि जनाब ये जो दरखास्तों पर मेरे दस्तखत हैं ये मेरे ही हैं। जब आप इन दस्तखतों को ओन करेंगे तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन वो कार्रवाई भी इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा जो है वो आसान नहीं होगी, क्योंकि वो असल दस्तखत भी अब उसके साथ में मौजूद हैं। और असल दस्तखत सामने आने का मतलब यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में है। और इमरान खान साहब की आज होने वाले जो कार्रवाई है, जो उन्होंने अली ज़फ़र साहब से मुलाकात की है, उसके अंदर भी इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि इमरान खान साहब ने पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है या नहीं होना। अली ज़फ़र साहब के साथ मुलाकात के बाद मुख्तलिफ और वकला रहनुमाओं के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, वहाँ पर भी यही मामला ज़ेर बहस आया। और उसके बाद PTI की लीडरशिप के साथ भी मुलाकात के अंदर 2 मामला आए, वहाँ पर पीर के साथ बुध वाला मामला भी ज़ेर बहस आया। और उसके बारे में फ़ैसला ये किया गया कि चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ आज रात 10 बजे
एक जूम मीटिंग की जाएगी और चारों सूबाई सदूर को उस जूम मीटिंग के अंदर दावत भी दी जाएगी और उनसे इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान करदा जेल भरो तहरीक जो वो बुध से शुरू करने जा रहे हैं लाहौर से, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और इमरान खान साहब की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में जेल भरो तहरीक के हवाले से शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल का ऐलान कर दिया, तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई कि जनाब ये जेल भरो तहरीक के अंदर इमरान खान साहब पहल करेंगे, फवाद चौधरी साहब पहल करेंगे, परवेज़ खटक साहब पहल करेंगे, असद उमर साहब पहल करेंगे, हम्माद अजहर साहब पहल करेंगे, असलम इकबाल साहब पहल करेंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहल करेंगे। कौन आखिर इस तहरीक को लीड करेगा सबसे पहले? ये जनाब ये बात आज फंसी पड़ी रही। आज दिन भर इमरान खान साहब इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते रहे और इस सवाल का जवाब उनको नहीं मिला, क्योंकि आधी पीटीआई इस मामले पर भी डर गई है। वो भी पीछे हट गए, कहते हैं यार ये कोई नया कट्टा ना खुल जाए, हम किसी नई मुसीबत में ना फंस जाएं। जेल भरो तहरीक में खान साहब सानू जेल भिजवा देते, बाद पता लगे खान साहब कहेंगे जनाब मैं तो जेल नहीं जाना, और क्योंकि वो अभी तक जेल जाने पर आमादा नहीं है ना, अदरवाइज तो वो जमानत मनसूखी के लिए वो हाई कोर्ट में जाते ही ना। वो हर रोज़ लोगों को क्वेश्चंस दे देकर और अलर्ट जारी कर करके कि पहुंचो जमान पार्क वाले ट्रेंड से ना चला रहे होते, तो इसका मतलब यह है कि वो जेल नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि जेल जाने के बाद उनको कौन कौन सी परेशानियां होंगी, वो कौन सा मसला है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा दरपेश रहेगा, वो कौन सी सहूलत है जो उनको जेल में दस्तयाब नहीं होगी। तो उस सहूलत के बगैर तो उनका दिन गुजारना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, रात गुजारना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लिहाजा वो खुद तो कम से कम जेल नहीं जाएंगे। लेकिन ये सवाल इस वक्त पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि जनाब भाईन तुसी ऐद की भी ऐलान करके सन फसाता है। आपने पिंडी के अंदर भी वो जो है ऐलान करके फंसा दिया था कि जनाब हम असम्बलियाँ तहलील करें, और उस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ जो दाएं बाएं लोग थे वो एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए थे, यार है भाई की क्या बैठा है। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने किसी से मशवरा नहीं लिया था और ऐलान करने के बाद उन्होंने मुशावरत के अमल का आगाज़ किया। अब भी ऐसे किया, अचानक खिताब के दौरान उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कारकुनों को तैयारी करो और पीटीआई की लीडरशिप से कहा कि जनाब लिस्टें बनाना शुरू करो। अब जब यह सारा कुछ हो गया, अभी तक इस बारे में पीटीआई ने उनको कहा कि जनाब ये वाला काम आपने उस वक्त करना है जब हुकूमत 90 दिन गुजर जाएं और इलेक्शन ना करे, तो फिर आप अगर जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे तो उसके अंदर कोई वजन आएगा। अभी ये खाली एक फायर करना, इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर वाकई सच्ची मुच्ची गवर्नमेंट ने जेलें भर दी तो ये जो तो उसके बाद उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दी तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? आपकी सारी की सारी लीडरशिप जेल में होगी, आपके सारे के सारे सरगर्म कारकुन जो हैं वो जेल में होंगे, तो हलकों में जाके काम किसने करना है? हलकों में जाके लोगों को निकालना किसने है? हलकों में जाकर डोर टू डोर कन्वेंसिंग किसने करनी है? कोई करने वाला नहीं होगा। और उसके बाद आप कहेंगे जनाब देखो मेरे साथ ज्यादती हो गई है, लिहाजा इस फैसले को मौखर करें। लेकिन वो इमरान खान साहब भी क्या जो किसी की बात मान ले? इमरान खान ने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया और अब फंसे पड़े हैं। अब डेट अनाउंस कर दी कि जनाब बुध वाले दिन हम जो जेल भरो तहरीक है उसका ऐलान करेंगे, और अब पार्टी कहती है कि जनाब आप जेल में चले गए, हम जेल में चले गए, वर्कर जेल में चले गए, उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबी शेड्यूल दे दिया फिर की करना है। अब इमरान खान साहब, दिलचस्प बात यह है कि अब इमरान खान साहब ये पूछ रहे हैं कि यार उन्हें तो दोस्तों बाहर क्यों निकली है, लेकिन अब बाहर निकलने का तरीका कोई नहीं है। तीर चला दिया, खुद तकरीर करते हुए कह दिया मैं पागल थोड़ी हूँ भाई, बंदा पूछे और तू की है। अच्छा, ये फैसला नहीं हो सका और जो पार्टी है इस मामले पे भी दो हिस्सों में तकसीम है, बल्कि अब तो जेल जाने के नाम पर बहुत सारे लीडर जो हैं वो ज़मान पार्क का रुख नहीं कर रहे। सिर्फ वही लोग हैं जो 4-5 जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नजर आते हैं, जमशेद चीमा, उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, हम्माद अजहर या जो है फवाद चौधरी। इसके अलावा आपको वहाँ पे ना आपको परवेज़ इलाही नजर आएंगे, ना आपको महमूद रशीद नजर आएंगे, ना आपको एजाज चौधरी नजर आएंगे, ना आपको असलम इकबाल नजर आएगा। कोई लाहौर की आपको लीडरशिप वहाँ पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता है जेल चले गए तो बाद में बचना किसी ने नहीं है। इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब ने आज अपने जो मनपसंद सहाफ़ी हैं ना, जो मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर्स हैं जो उनकी लाइन लेके आगे काम करते हैं, उनके साथ भी एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात कर ली। और इस ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में भी यही चीज़ डिस्कशन में रही कि जनाब ये जो पार्टी है वो इस वक्त जो है वो तकसीम नज़र आती है, उसके अंदर डिवीजन है, मुनकसम है, समझ नहीं आ रही कि कौन सी लाइन पे चला जाए, कौन सी लाइन पे ना चला जाए। और इस तकसीम की वजह से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, बल्कि उस मुलाकात में शरीक चंद जर्नलिस्टों ने बताया कि पहली मरतबा हमें ज़मान पार्क का माहौल कुछ पुरस्रार लगा।
उन्होंने कहा जनाब हम ज़मान पार्क आते जाते रहते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है, इमरान खान साहब हर दूसरे दिन बुला लेते हैं, हर दूसरे दिन उनके साथ ओवर अ कप ऑफ टी हमारी डिस्कशन होती है। लेकिन आज का माहौल ज़मान पार्क में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। अजीब खामोशी तारी थी, अजीब पुरअसरारियत थी, हर एक बंदा किसी के साथ खुल डुल के बात नहीं कर रहा था, हर बंदा किसी दूसरे के कान में जाके कानाफूसी हो रही थी। हमारी मुलाकात के दरमियान भी उनका कहना था कि 2-3 मरतबा मुख्तलिफ लीडर्स आए इमरान खान साहब के पास और माजी की निस्बत इस मरतबा उन्होंने इमरान खान के कान में आके बातें की। एक बंदे ने आगे इस कान में बात की, दूसरा गया उसने आगे इस कान में बात की। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के अंदर हमारे साथ चूंकि उनका एक एतमाद का रिश्ता है, वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, लिहाजा वो हमारे सामने बाज़ दफ़ा खुल डुल के बात भी कर लेते हैं। वो लेग शीट जो उन्होंने टांग पे बांधी होती है वो भी उतार देते हैं। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा इमरान खान साहब ने लग ऐसे रहा था कि अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा है कि आप ना टाइट लिप्ड हो जाए, अपने ज़ुबानों को सीलें, होंठों को बंद कर लें, किसी तरफ से कोई आवाज़ कलाम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उसकी वजह भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो जो ऑडियो लीक्स आई हैं उन ऑडियो लीक्स ने पीटीआई का जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज़्यादा शटर कर दिया, क्योंकि अब वो ये समझते हैं कि हमारी कोई ना कोई चीज़ किसी भी वक्त लीक हो सकती है। जिस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो जो है वो लीक हो गई, अब वो भी सामने आ गई। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई पर तो इस वक्त ना यूँ लोग खुद बीने लगा के बैठे हैं, उनकी कोई भी हरकत होगी तो वो नोट कर ली जाएगी। और शायद यही वजह है कि ज़मान पार्क में इस वक्त पुरअसरारियत छाई है और ऑडियो लीक्स का जो असेब है वो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि इस्लामाबाद में भी एक इजलास हुआ है और वो इजलास भी गैर रस्मी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक गैर रस्मी तौर पर मुलाकात की है। ये मुलाकात जुमे वाले दिन सुबह 11 बजे कमेटी रूम में हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। और इस इजलास में यानी ये गैर रस्मी फुल कोर्ट इजलास में भी जो मामला ज़ेरे बहस था वो ऑडियो लीक का था, क्योंकि उसके अंदर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम आ रहा था। लिहाजा अब उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा भी उन पर अब आ रहा था कि जनाब कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं, बड़े काबिल एतमाद और बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब। उन्होंने आज भी इस मुलाकात के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर एक डिटेल स्टोरी शाया की है और उसी खबर के अंदर उन्होंने इस मुलाकात को ब्रेक भी किया है। और उस खबर के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब तमाम जज साहिबान वहाँ पर मौजूद थे, 11 बजे मुलाकात हुई और उस मुलाकात का वाहिद एजेंडा ये ऑडियो लीक्स की वजह से पैदा होने वाली जो हाइप है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं वो एक मौजूद सुखन रहा। और ख़ास तौर पर इस मामले पर भी गौर किया गया कि जनाब जो है फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरताब बंदयाल साहब, उनके ऊपर भी अब दबाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, लीगल कानूनी वकला बरादरी है, उनकी तरफ से भी और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जनाब इस मामले को ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी के नताइज भी जो है वो सामने आने चाहिए। और अगर इसमें किसी जगह पर कोई हैंकी फेंकी हुई है तो उसका वो भी अनएड्रेस्ड नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो सूरत हाल संगीन है और यकीनी तौर पर इस इजलास का असरात ज़मान पार्क में होने वाले इजलास पर भी आए हैं। और जो मैंने जिस तरह से कहा कि यास्मीन राशिद वाली ऑडियो के बाद ये जो तमाम लोग टाइट लिप्ड हैं, एक पुरस्कार सा माहौल बनाया हुआ, खामोशी छाई हुई है, तो ये ख़तरात भी लाहक हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ कोई भी बंदा अपने इस मरतबा तो बताया गया कि जनाब उन्होंने फ़ोन शून भी बाहर ही रखवा लिया था। उन्होंने कहा जनाब अंदर को बंदा फ़ोन लेके नहीं जाएगा। वो कहने मतलब ये है कि इस तरह की वहाँ पर एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब पीर वाले दिन से बचेंगे तो बुध वाले दिन तक पहुँचेंगे, क्योंकि पीर वाले दिन अगर इमरान खान साहब नहीं जाते
जिसके लिए उनकी पार्टी उनको मशवरा दे रही है। कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आपको जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आपको नहीं जाना चाहिए। अगर इमरान खान साहब नहीं जाते, जिसका ऐलान फवाद चौधरी साहब ने किया था कि पार्टी का फैसला है कि इमरान खान पेश नहीं होंगे, अब अगर इमरान खान साहब नहीं जाते तो आप मुझे बताएं कि जज साहब के पास और क्या ऑप्शन रह जाएगा। वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फ़र्क आ रहा था दस्तखतों पर, इसके ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की या उनके वकील के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर देंगे। जब कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाएगी फिर तो इमरान खान साहब के लिए हर पेशी पर होना ज़रूरी है। फिर इसकी चक्कर के अंदर इमरान खान साहब हो सकता है कि अपनी गिरफ्तारी को किसी अरसे तक डिले कर दें, लेकिन ये कार्रवाई उनके लिए बहुत ज़्यादा संगीन ख़तरात जो है वो उनके लिए पैदा हो रहे हैं। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है ये उनके गले में फंदे के तौर पर फिट हो सकती है। लिहाजा इमरान खान साहब पीर और बुध ये दोनों दिन उनके लिए खासे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। देखना यह है कि ये पीर और बुध के हवाले से ये जो इजलासों पर इजलास जारी हैं, इसमें से इमरान खान साहब अब कौन सा नया जो है वो जो है ना शोभदा, वो टोपी में से नया कबूतर कौन सा निकालते हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।